अम्मा वज़नुल फ़ेल व शर्तुहु अन युख्तस्स बिल फ़ेल वला यूजदु फ़िल इस्म। गैर मुंसरिफ के असबाब में से एक सबब क्या है? वज़न फ़ेल है। सबसे पहली बात तो ये है कि अरब के जितने कलिमात हैं उनमें ज़्यादातर कलमे ऐसे हैं कि जिनके अंदर 3 हर्फ हैं। ज़्यादातर कलमे कैसे हैं? तो जिसके अंदर 3 हर्फ होते हैं उसको क्या कहते हैं? सुलासी, 3 हर्फ वाला। कुछ कलमे ऐसे भी होते हैं कि जिसके अंदर 4 हर्फ होते हैं तो उसको रुबाई कह देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर 5 हर्फ होते हैं तो उसको खुमासी भी कह देते हैं। लेकिन अरब के ज्यादातर कलिमात कितने वजन पर हैं? अरब के ज्यादातर कलिमात जो हैं वो 3 हर्फ रखने वाले हैं, सुलासी हैं। तो जब ज्यादातर कलिमात ऐसे हैं कि वो सुलासी हैं तो अहले अरब ने हर कलमे को बयान करने के लिए 3 हर्फ है ना कलमों के अंदर, तो किसी भी कलमे के पहले हर्फ के लिए जो है उसके मुकाबले में फा ले आए, दूसरे हर्फ के मुकाबले में ऐन ले आए, तीसरे हर्फ के मुकाबले में लाम ले आए। तो लफ्ज़ फ़ाला का वज़न जो है फ़ाइन लाम को मिला करके ये कलिमात का वज़न बना दिया। अब अगर किसी के अंदर 4 हर्फ है तो क्या करें? लाम को डबल कर दिया। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? 5 है तो क्या करें? लाम 3 बार ले आए। और किसी भी कलमे के अंदर असली हर्फ 5 हो सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। जायद लगा के तो 7 भी हो सकते हैं, जैसे कि इस्तिग़फ़ार में 7 हैं। लेकिन असली हर्फ इस्म के अंदर कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। 5 से ज्यादा किसी इस्म के अंदर असली हर्फ नहीं हो सकते। तो 3 है तो फ़ालुन का कलमा, 4 है तो फ़अलुन का, 5 है तो फ़अललुन का। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब उस पर हरकतें क्या आएंगी? फ़ाइल नाम पर, तो वो हरकतें आएंगी कलमे के एतबार से। जिस कलमे का वजन बना रहे हैं उसी के एतबार से हरकतें आ जाएंगी। रजुलुन है तो उसका वजन क्या होगा? फ़अलुन। इबिलुन है तो उसका वजन क्या होगा? फ़िइलुन। अच्छा, दूसरी बात है, दूसरी बात यह है कि लाम कलमे की जो हरकतें हैं उसका एतबार नहीं होता। वजन में जो एतबार होता है वो फा कलमे और ऐन कलमे की हरकत का होता है। किसका होता है? फा कलमे और ऐन कलमे की हरकत का एतबार होता है। लाम कलमे की हरकत का एतबार वजन में नहीं होता है। लिहाजा रजुलुन, रा पे फतह जीम पे जम्मा, इसका वजन क्या होगा? फ़ाउलुन। फा पे फतह ऐन पे जम्मा। तो रजुलुन का वजन और कारुमा फेल का वजन एक ही हो गया। अरे शुरू के 2 हरफों की हरकत का एतबार होगा। रजुलुन में भी फा कलमे में फतह है पहले कलमे पर, और करुमा में भी। रजुलुन में भी दूसरे कलमे पे जम्मा है और करुमा में भी दूसरे कलमे पे जम्मा है। लाम का एतबार नहीं होता। तो ये फ़अलुन का वजन ऐसा हुआ कि जो इसम में ही पाया जाता है, और तो ये ना तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये वजन इसम है और ना ये कह सकते हैं कि ये वजन फेल है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वजन फेल से मुराद ये है कि ऐसा वजन कि जो सिर्फ फेल में पाया जाता हो, इसम में पाया ही ना जाता हो। अगर कोई इसम होगा तो हकीकत में वो फेल ही होगा, फेल से किसी का नाम रख दिया गया हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ऐसे वजन सिर्फ 2 हैं। कितने हैं? नंबर 1 माजी मजहूल, क्या है? जैसे कि जुरीबा, तो फा कलमे पे जम्मा हो
और ऐन कलमे पर कसरा हो, ये वजन इसम में नहीं पाया जाता। ये फेल के साथ खास है। अगर इसम में मिलेगा तो हकीकत में वो फेल ही होगा, फेल से किसी का नाम रख दिया गया होगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हैं? जैसे कि दुइल एक कबीले का नाम है, दाल है उस पर जम्मा, फिर हमजा है उस पर कसरा, आखिर में लाम है, तो हकीकत में वो फेल ही है, फेल माजी मजहूल, फिर उससे नाम रखा गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दूसरा वजन है बाब तफईल की माजी मारूफ, मजहूल तो है ये, बाब तफईल की फ़अला शर्रफा फ़अला, तो फ़अला का वजन जो है वो फेल में मिलेगा, इसम के अंदर नहीं मिलेगा। तो अगर कोई इसम फेल माजी मजहूल के वजन पर है या फ़अला के वजन पर है, बाब तफईल की माजी के वजन पर है, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर वजन फेल है। तो वजन फेल में पहली शर्त तो यह है कि वो ऐसे वजन पर हो कि जो फेल के साथ खास है। वो दो वजन हो गए हैं। या अगर ऐसा वजन है कि फेल के साथ खास नहीं है बल्कि इसम में और फेल में दोनों में पाया जाता, तो फिर शर्त यह है कि उसके शुरू में हुरूफ मुजारे में से कोई एक हो, अलिफ मतलब हमजा, या नून या ता, हुरूफ अतैना में से कोई एक होना चाहिए, तो फिर वो वजन फेल माना जाएगा। जैसे कि हम कहें अहमद, हमजा है इसके शुरू में, अरे है कि नहीं है? नरजिस, नून है उसके शुरू में, वजन फेल हो गया। अरे बात समझ में आ रही नहीं? तगलिब एक कबीले का नाम है, बनु तगलिब, उसके शुरू में ता आ गया। किसी का नाम यजरिब रख दिया जाए, यजरिबू किसी का नाम रख दिया जाए, जाहिर सी बात जब नाम रख दिया तो वो इसम हो गया, तो उसके शुरू में यह आ गया, वही बताते हैं। कहते हैं अम्मा वजनुल फेल, रहा वजन फेल, फशर्तु, तो उसकी शर्त यह है अन युख्तस्स बिल फेल, कि उसको, कि वो फेल के साथ खास हो। वला यूजदु फिल इस्म, और इस्म में ना पाया जाता हो, इल्ला मनकूलन अनिल फेल, मगर फेल से मनकूल होकर, इल्ला मनकूलन अनिल फेल, मगर फेल से मनकूल होकर। जैसे कि शम्मरा अब तो फेल की माजी हो गई, और जुरिबा ये माजी मजहूल हो गई। वइल्लम युख्तस्स बिही, और अगर फेल के साथ खास ना हो, यानी ऐसा वजन नहीं है कि साहब फेल के साथ खास है इसमें पाया जाता, फयजिबु, तो वाजिब है, अन यकून फी अव्वलिही, कि उसके शुरू में हो इहदा हुरूफिल मुजारिई, हुरूफ मुजारे में से कोई एक हो। और हुरूफ मुजारे कौन कौन है? हमजा, ता, या नून अतैना। वाला, और फिर एक शर्त और भी है साथ में, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी कलमे के शुरू में हुरूफ मुजारे में से कोई एक होता है लेकिन आखिर में वो ता आ जाती है जो वक्फ में हा हो जाती है। तो अगर ऐसा कलमा है कि शुरू में तो हुरूफ मुजारे में से कोई एक है लेकिन आखिर में उसके ता आ जाती है जब वक्फ में आए, तो वो भी गैर मुंसरिफ नहीं होगा। वही कहते हैं वला यदखुलुहु अलहाउ, और उस पर वो ता दाखिल ना हो कि जो वक्फ में हा हो जाती है। जैसे कि अहमद, इसके शुरू में क्या है? हमजा है। यशकुर, शुरू में क्या है? या है। तगलिब, शुरू में क्या है? ता है। नरजिस, शुरू में क्या है? नून है। चलिए अब एक कलमा है यामल, जाहिर में तो ये भी गैर मुंसरिफ होना चाहिए भाई, अरे इसके शुरू में या आ गई कि नहीं? तो कहते ये मुंसरिफ है, क्यों? लिकबूलिहा अलहा, लिकबूलिहा अलहा पढ़ेंगे, हा कबूल मसदर का मफूल भी है, इसके हा को कबूल करने की वजह से हा समरात वो ता जो वक्फ में, अरे वो ता जब वक्फ में हा हो जाती है, जारिबतुन में ता जब वक्फ करेंगे तो पढ़ेंगे जारिबह, काज़िबह, नाशियह, खातिअह, नादियह। चलिए ककौलहिम, जैसे कि उनका कौल है नाकतुन या अमलतुन, तो इसने या को, इसने ता को कबूल कर लिया। चलिए बस बालम, तुम जान लो अन्ना कुल्लमा,
कि हर वो शुरुत फ़ील अलमियत कि जिसके अंदर अलमियत शर्त है। और अलमियत शर्त किस किस के अंदर है ये देख लीजिए आप। तानीस के अंदर, तानीस बित्ता में भी है और तानीस मानवी में भी है। तानीस बिल अलिफिल मकसूरा में नहीं होती है, तानीस बिल अलिफिल ममदूदा में, क्योंकि वो तो एक ही दोनों सबब के कायम मकाम होते हैं। तानीस बित्ता में भी और तानीस मानवी में भी शर्त है। और उजमा में भी क्या है? शर्त है। तरकीब में भी क्या है? शर्त है। और अलिफ व नून ज़ायदतान में भी शर्त है। वही कहते हैं, अरे बात समझ में आ गई? हर वो सबब कि जिसके अंदर अलमियत शर्त, और वो कौन कौन है? मुअन्नस बित्ता वल मानवी और मुअन्नस मानवी। अरे मुअन्नस बित्ता और मुअन्नस मानवी, वल उजमत और उजमा, व तरकीब और तरकीब, वल इस्मुल्लज़ी और वो इस्म, फीही अल अलिफ व नून व ज़ायदतान कि जिसके अंदर अलिफ और नून ज़ायदतान है। तो इनके अंदर शर्त होती है। औ मालम युश्तरत फीही ज़ालिका, या वो सबब के जिसके अंदर अलमियत शर्त तो नहीं है, वजतमा मा सबबिन वाहिदिन फ़क़त, लेकिन एक सबब के साथ जमा हो गया है। जैसे कि किस किस के साथ जमा हो जाए? वजन फ़ेल के साथ जमा हो जाए, या दो ही हैं अदल के साथ जमा हो जाता। अरे दो ही होते हैं सिर्फ, या तो वजन फ़ेल और अदल, कि जिनके साथ अलम जो आता है सिर्फ सबब बनकर आता है, और बाकी के साथ क्या आता है? शर्त बन करके आता है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या आता है? शर्त बन करके आता है। फिर से देख लो, हर वो इस्म जिसके अंदर अलमियत शर्त, और वो क्या है? मुअन्नस बित्ता है, मुअन्नस मानवी है, या उजमा है, तरकीब है, या वो इस्म जिसके अंदर अलिफ व नून ज़ायदतान है, ये जिसके अंदर शर्त ना हो लेकिन एक सबब के साथ जमा हो जाए, और वो क्या है? अल आलमुल मादूल, वो आलम है कि जिसके अंदर अदल हो, और क्या है? वजन फ़ेल है जिसके साथ सबब बनकर आता है। इज़ा नुक्किरा, जब ऐसे इसमें गैर मुनसरिफ को नकिरा कर दिया जाए, सुरिफा, तो वो क्या हो जाएगा? अरे नकिरा कर दिए जाएंगे तो अलम नहीं रहेगा ना, अलम तो मारफा होता है। तो जब नकिरा कर दिया गया तो अलम खत्म हो गया। अब जब अलम खत्म हो गया, जिन जिन के अंदर अलम शर्त है उनकी शर्त खत्म हो गई, तो अलम खुद भी खत्म हो गया और दूसरे सबब की शर्त खत्म हो गई, तो वो अब वो सबब भी नहीं रहा। समझे कि नहीं? अम्मा फिल किस्म अव्वल रहा पहली किस्म में, पहले किस्म से मराद जिसके अंदर अलम शर्त है, फली बक़ाइल इस्म बिला सबबिन, तो इस्म के बगैर सबब के बाकी रह जाने की वजह से। लफ्ज़ इब्राहिम को मैंने नकिरा कर दिया तो अलम खुद तो ख़त्म हो गया और उजमा की शर्त ख़त्म हो गई, तो इब्राहिम के अंदर कोई सबब रहा ही नहीं। गैर मुनसरिफ का तो मुनसरिफ ही होगा, है? रहा दूसरी किस्म में, दूसरी किस्म से मराद कि जिसके अंदर अलम सबब होता है, शर्त नहीं होता है। समझे नहीं? तो उसमें गैर मुनसरिफ को अगर नकिरा कर दोगे तो मुनसरिफ हो जाएगा। क्यों? एक सबब की वजह से। ऐसे कि लफ्ज़ उमर है, हमने इसको नकिरा कर दिया तो अलम खत्म हो गया, अब इसके अंदर एक सबब रह गया, क्या? आदिल, और एक सबब से कोई गैर मुनसरिफ होता नहीं है। रहा दूसरी किस्म में फली बक़ाइही अला सबबिन वाहिदिन, तो उसके एक सबब पर वाक़ रह जाने की वजह से। जैसे कि तल जाअनी तलहतु, ये तो गैर मुनसरिफ है। वह तलहतुन आखरु, हमने दूसरे वाले तलहा को क्या कर दिया? नकिरा कर दिया। लफ्ज़ आखर लगा करके नकिरा बना देते हैं। तो अब ये तलहतुन आखरु, तलहा क्या है? मुनसरिफ है। क्यों? इसके अंदर कोई सबब ही नहीं है, अलमियत ख़त्म हो गई। तानीस है, तानीस जब सबब होती है जब अलमियत के साथ हो। अब अलमियत है ही नहीं तो तानीस भी सबब नहीं है। तलहतुन गैर मुनसरिफ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई सबब नहीं है। वक़ाम उमर व उमरुन आखर, उमर खड़े हुए और एक दूसरे उमर खड़े हुए, तो ये उमरुन गैर मुनसरिफ नहीं रहा, अब मुनसरिफ हो गया। क्यों? अरे नकिरा कर दिया तो अलमियत ख़त्म हो गई, सिर्फ आदिल रह गया इसके अंदर, और एक सबब से कोई गैर मुनसरिफ। अरे दो सबब चाहिए कि नहीं? वज़रब अहमद, अहमद ने मारा, व अहमदुन आखर, और एक दूसरे अहमद ने मारा। अहमद गैर मुनसरिफ है वज़न फ़ेल व अलमियत की बुनियाद पर। अहमदुन, अलमियत ख़त्म हो गई, एक सबब रह गया, क्या? वज़न फ़ेल। अरे क्या रह गया? और वज़न फ़ेल की बुनियाद पर, अरे एक सबब की बुनियाद पर कोई गैर मुनसरिफ होगा नहीं। तो अब यह कायदा हुआ कि हर वो इसमें गैर मुनसरिफ कि जिसके अंदर अलमियत मुअस्सिर है, यानी वो गैर मुनसरिफ है अलमियत की वजह से, तो दो सूरतें हैं, या तो अलमियत दूसरे सबब की शर्त भी होगी,
यह सिर्फ सबब ही होगी। तो ऐसे इसमें गैर मुंसरिफ को अगर नकिरा कर दिया जाए तो वो इसम क्या हो जाएगा, मुंसरिफ हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि आलमियत अगर सबब थी खाली तो एक सबब रह जाएगा और एक सबब से कोई गैर मुंसरिफ होगा नहीं। और अगर आलमियत दूसरे सबब की शर्त भी थी तो खुद आलमियत खत्म हो गई नकिरा होने की वजह से, और दूसरे सबब की शर्त खत्म हो गई तो गोया का दूसरा सबब भी खत्म हो गया, तो उसके अंदर कोई सबब रहेगा ही नहीं। और जब कोई सबब नहीं रहेगा तो बगैर सबब के कोई गैर मुंसरिफ थोड़ी हो जाएगा। जैसे कि तलहतुन है, तलहा को नकिरा कर दिया जाए या इब्राहिम को नकिरा कर दिया जाए, है बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब एक दूसरा कायदा बयान करते हैं, कोई भी इसम गैर मुंसरिफ है, अगर गैर मुंसरिफ की इजाफत कर दी जाए, अगर गैर मुंसरिफ का हुक्म क्या है कि उस पर कसरा और तनवीन नहीं आती है, तो गैर मुंसरिफ पर तनवीन तो कभी भी नहीं आएगी, अलबत्ता कसरा आ जाएगा। वो कब? कोई इसम क्या है, गैर मुंसरिफ है और उसकी इजाफत कर दी जाए, यानी गैर मुंसरिफ को मुजाफ बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? मुजाफ बना दिया जाए, तो गैर मुंसरिफ पर कसरा आ जाता है। या गैर मुंसरिफ पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए, क्या दाखिल हो जाए? अलिफ लाम, तो उस पर कसरा आ जाता है। वही कहते हैं वकुल्लु माला इंसरिफ, और हर वो इसम जो कि गैर मुंसरिफ होता है, इज़ा उज़ीफ़ा, जब उसकी इजाफत कर दी जाए, यानी गैर मुंसरिफ को मुजाफ बना दिया जाए, औ दखलहुल लाम, या उस पर लाम दाखिल हो जाए, फयदखुलुहु अल कसरतु, तो उस पर कसरा दाखिल हो जाएगा। नहवु मररतु बि अहमदिकुम, जैसे मररतु बि अहमदिकुम वबिल अहमदी, क्या है? वबिल अहमदी, तो अहमदी कुम में कसरा आ गया क्योंकि मुजाफ हो गया अहमद, और बिल अहमदी पे कसरा आ गया क्योंकि अहमद पर इफलाम दाखिल हो गया। यहाँ पर आकर के आपकी गैर मुंसरिफ की बहस पूरी हो जाती है। अब मरफूआत की आपकी बहस शुरू हो गई है।